एक ना राजा था। तो एक उस समय एक वैज्ञानिक था उस राजा के दरबार में। उसने चेस का गेम, शतरंज का गेम बनाया और वो राजा के पास लेके आया। तो राजा बड़ा खुश हुआ उस गेम को देख के कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको खेलने में। बता तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तो जो वैज्ञानिक था वो इस कंपाउंडिंग को, ब्याज पे ब्याज की ताकत को समझता था। तो उसने बस ये बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बस ये चाहिए कि ये जो शतरंज का बोर्ड है इसमें 64 ब्लॉक्स हैं, 64 खंड हैं। पहले खंड में आप मुझे एक चावल का दाना रख के दो, दूसरे खंड में 2 दाने रख के दो, तीसरे में 4, और ऐसे हर खंड में चावल के दाने डबल करते जाओ। चौथे खंड में 8, पांचवे में 16, ऐसे चावल के दाने चाहिए, मुझे तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो राजा राजा खूब हंसा और फिर गुस्सा किया कि मैं तुझे समझता था कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, तूने इतना अच्छा गेम बनाया तो तुझे बहुत नॉलेज होगी, ये क्या मांग लिया? चावल के दाने? कुछ राजपाट, कुछ जमीन मांग लेता, सोने जवाहरात मांग लेता, कुछ भी मांग लेता, लेकिन ये क्या मांग लिया? उसने कहा आप दीजिए तो सही। तो आपको पता है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 4000 ऐसे डबल होते चले गए और 64th ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते राजा ने पूरे दुनिया के चावल के दाने मंगा लिए थे, पूरी दुनिया के चावल के दाने, लेकिन फिर भी वो चावल के दाने कम पड़े। 2 to the power 64 इतना होता है कि उतने चावल के दाने इस दुनिया में आज भी नहीं है। तो हम ना समझ नहीं पाते कि चाहे हम एक चावल के दाने से शुरुआत करें, इंपॉर्टेंट है कि हम हर थोड़े टाइम पे उस एक चावल के दाने को 2, 4 और 8 में तब्दील करते जाएं और उस चावल के दाने को उठा के फेंक ना दें। ये जरूरी है। अगर आप एक चावल के दाने से भी शुरुआत करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो 64 बार डबल होने के बाद वो इतने दाने हो जाएंगे जितने चावल के दाने इस दुनिया में आज भी नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आप अपने पैसों के साथ भी ऐसा कैसे करेंगे। आप 100 रुपए से शुरू करिए, उसको जरा इसको ऐसे सोचते हैं। चलिए, ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है ना, वो अगर कुछ महीनों तक पैसों को बचाएं, बहुत बहुत ईमानदारी से कुछ महीनों तक पैसों को बचाएं, तो वो 10,000 रुपए इकट्ठे कर लेंगे। अब आपको अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको अमीर बनने के लिए सिर्फ ये चाहिए कि आपके जो 10,000 रुपए हैं वो आप एक बार ऐसी किसी कंपनी में लगाएं जिसका शेयर कुछ सालों में 10 गुना बढ़ जाए, तो आपके 10,000 रुपए 1 लाख हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक बार कोई ऐसी कंपनी और चाहिए जहां आप पैसे लगाएं और आपके पैसे 10 गुना बढ़ जाएं, तो आपने 1 लाख रुपए लगाए, वो 10 लाख रुपए हो गए। इसके बाद एक बार और, आखिरी बार, आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां आप पैसे लगाएं और आपके पैसे 10 गुना हो जाए। यानी 3 बार। अगर आपने इस दुनिया में कितने बिजनेस हैं दुनिया भर में, आप यूएस की कंपनी उठा लीजिए, यूके की, फ्रांस की, इंडिया की, आपको ना इस दुनिया की 3 ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिसके बारे में आपको लगता है कि इनके 10 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, अगले 10 साल इन कंपनीज के बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अगर उस कंपनी के अगले 10 साल बहुत अच्छे होंगे तो शेयर का दाम भी बढ़ेगा, अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपके पैसे बढ़ेंगे। तो आपको बस 3 ऐसी कंपनी ढूंढनी है। एक कंपनी जो आपके 10,000 को 1 लाख कर दे, 1 लाख को 10 लाख कर दे, 10 लाख को 1 करोड़ कर दे, और बन गए आप अमीर। और ये 10-12 सालों में हो सकता है। ये कोई बहुत, मैं थ्योरेटिकल या आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरा जो पहले कुछ शेयर्स में से एक था टीवीएस मोटर्स, मैंने सोच समझ के नहीं लिया था, बस ले लिया था क्योंकि मेरे को तभी पापा ने एक स्कूटर गिफ्ट किया था और मैंने आंख बंद करके ले लिया क्योंकि मेरे को स्कूटर से प्यार था। तो ये 2013-14 की बात है। एक शेयर ना उस कंपनी का था 28, 29, 30 रुपए का था। मैंने 5,000 रुपए डाल दिए। 13-14 महीनों में एक शेयर 270-280 रुपए का हो गया। तो मेरे पैसे 10 गुना हो गए